प्रीवियस वीडियो में आपने समझा था डैशबोर्ड कैसे लॉगिन होता है। डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप कैसे वेबसाइट के पेज या पोस्ट बना सकते हैं। साथ ही आपने समझा था लोगो कैसे आप ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। अब आने वाले कुछ और आपने पेज बनाना भी सीखा था, मेन्यू में लगाना भी सीखा था। उसके आगे कुछ और डेप्थ में समझते हैं कि और क्या कुछ किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको एक बार डैशबोर्ड लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये आपकी आप अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और जस्ट ये आपकी वेबसाइट है जिसे लॉगिन करना है। तो आपने यहाँ पे लॉगिन किया WP एडमिन, URL आप देख सकते हैं। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपने एंटर किया। ये रहा आपका डैशबोर्ड। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पेजेस ऑप्शन है, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ ताकि एक आइडिया मिल जाए आपको। यहाँ पे आपने होम और अबाउट नाम का 2 पेजेस बनाए थे। अभी ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है, व्यू आप कर सकते हैं। अभी जस्ट मेन्यू का नाम मेंशन है, पर ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है। ये बॉर्डर्स को भी व्यू कीजिए, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। और अगर पोस्ट का सेक्शन आप जाके देखें, ऑल पोस्ट, आपने माई फर्स्ट पोस्ट बनाया था, व्यू कीजिए इसे। और ये लेआउट था जिसमें आपने समझा था टाइटल कैसे ऐड करते हैं, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो, और साथ में ये गैलरी कैसे बनाते हैं। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे समझते हैं। डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ। तो ये सब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब भी आप वेबसाइट को एडिट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो आपके पास 2 तरह के एडिटर हैं। एक तो इनबिल्ट एडिटर होता है और एक होता है जिसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो इनबिल्ट एडिटर में आपके पास वर्डप्रेस एडिटर है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। और इंस्टॉल करने की अगर ज़रूरत है तो आप कई सारे एडिटर आते हैं जिसमें से आप बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट के डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसे आप प्लगइन कहेंगे और प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है। मल्टीपल प्लगइन्स हैं। डैशबोर्ड पे देखिए प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, ऐड प्लगइन पे क्लिक कीजिए। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए अपलोड प्लगइन भी है और साथ में बहुत सारे प्लगइन के ऑप्शंस भी हैं। ओके, यहाँ पे सर्च करना है आपको एलिमेंटर। तो आपने ELEMENTOR सर्च किया और ये पेज बिल्डर बेसिकली कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें जो टॉप वन है 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट कर लिया। अब क्या फैसिलिटी मिली, आपके सेम डैशबोर्ड को ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अलग से मिल जा रहे हैं आपको। लाइक अगेन आप पेज ऑप्शन पे आइए, ऑल पेज ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे होम सेक्शन को क्लिक कीजिए, एडिट। यहाँ देखिए क्या ऑप्शन है। यहाँ पे टाइप टू चूज ए ब्लॉक, ये सेक्शन से आपने बना लिया था। प्रीवियस वाले पोस्ट जो बनवाए थे मैंने इसी सेक्शन से बनाया था। पेज या पोस्ट दोनों सेम तरह से बनते हैं। इस वाले को आप बना रहे हैं एडिट विथ एलिमेंटर। एडिट विथ एलिमेंटर कर दिया आपने क्लिक। अब ये पेज एलिमेंटर के थ्रू ओपन हो रहा है। एलिमेंटर बेसिकली है क्या, तो है ये एक प्लगइन जो कि पेज बिल्डर की तरह काम करता है, पेज बनाने के काम में आता है। फर्स्ट टाइम इसे जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इसे स्किप कर देना है आपको। अगर आप चाहें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वो भी इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए
आपने यहाँ पे अपने डिजिटल एक्सपर्ट की वेबसाइट को ओपन किया। अब आप देख रहे हैं पहला सेक्शन जो है वो इमेज का सेक्शन है, और सेकंड सेक्शन में टेक्स्ट है और बटन्स है, थर्ड सेक्शन में 3 सेक्शन बना हुआ है ना। तो ऐसा ही कुछ करेंगे आप। सेक्शन पे गए, फर्स्ट सेक्शन लिया, फ्लैक्स बॉक्स लिया, 1 सेक्शन लिया। इस 1 सेक्शन में इमेज चाहिए तो आपने क्लिक किया, इस इमेज को ड्रैग करना है और यहाँ लेके ड्रॉप करना है। ड्रैग करने के लिए आपको जस्ट उस इमेज पे क्लिक करना है, और अगर आप माउस लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से बटन को प्रेस करना है, देन ड्रैग करना है, ठीक है ना। अपलोड किया, एक इमेज पहले मैंने अपलोड की थी उसी को यूज़ कर लिया मैंने। पब्लिश। अब इस पेज को व्यू मोड में जाके देखिए कैसा लग रहा है। ये सेक्शन आ चुका है। अब इसके बाद आप क्या सेक्शन चाहिए, टेक्स्ट सेक्शन चाहिए। और एक बात आपने गौर की, ये पेज फुल विड्थ में नहीं है। जैसे ये पेज देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट फुल विड्थ में है, और जो आपने पेज बनाया वो फुल विड्थ में नहीं है। तो ये सेटिंग कहाँ से होगी फुल विड्थ वाली, वो समझिए। अब अपने पेज पे ही सेटिंग में आइए, ये सेटिंग, पेज सेटिंग पे क्लिक कीजिए और इसमें स्क्रॉल कीजिए थोड़ा। यहाँ देखिए पेज लेआउट है, इसे डिफ़ॉल्ट की जगह पे एलिमेंटर फुल विड्थ कर दीजिए और वापस कीजिए। जैसे एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे ये आप पेज के फुल विड्थ में आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें और ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाता हूँ। इसके बाद आपको मोर देन 1 सेक्शन चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसमें एक नया सेक्शन ऐड कर दिया। नए सेक्शन में क्या ऐड हो सकता है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 सेक्शन 4 सेक्शन जितने सेक्शन चाहिए आपने ऐड कर दिया। मैं आपको समझाने के लिए 4 सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। इन सब में मान लीजिए आपको इमेज चाहिए तो प्लस किया, इमेज सेक्शन को ड्रैग किए, और अभी समझाने के लिए कोई भी एक इमेज लगा देना है, फिर प्लस ड्रैग। कहाँ पे करना है, उस पार्टिकुलर सेक्शन पर क्लिक करके करना है। इमेज 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 4 इमेजेस ऐड कर दिया मैंने। क्लिक कीजिए इमेजेस पे, चूज इमेज, और यहाँ से मैं सेम ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप डिफरेंट यूज़ कीजिएगा। अब आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं। प्लस सेक्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना है बटन को ड्रैग कीजिए और इस इमेज पे ड्रॉप कीजिए। बटन बटन एंड अगेन बटन। अब इसे कस्टमाइज करते हैं। ये बटन ऊपर चला गया, कैसे करना है आपको, ड्रैग, बटन सर्च करना है, बटन क्लिक करना है, और जब ये पिंक लाइन बन जाए तब छोड़ना है। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना। कोई भी क्वेरी आप बेचक कॉन्टेक्ट कीजिए या पूछिए। क्लिक पे क्लिक किया और यहाँ पे कहा जाता है बाय नाउ कर दिया। और बाय नाउ में मान लीजिए आप इस पार्टिकुलर पेज का लिंक लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दिया। जो भी पेज लगाना है, अगर आप इसकी जगह पे कोई और पेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिंक को कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। मैंने एक लिंक आपको दिखा दिया लगा के, वैसे ही सारे लिंक आप चेंज कर लेंगे।
इसका एक बार विजुअल मोड देखते हैं आप कि कैसे ये विजिबल है। डैशबोर्ड पे आ जाइए। और अभी तक आपने ये सेक्शन बनाया और अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाता है। तो सेकंड क्लास में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, एलिमेंटर को इंस्टॉल करना सीखना है और एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे पेज बनाते हैं, कैसे बटन्स बनाते हैं, कैसे लिंक लगाते हैं, ये सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? यहाँ तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले सेक्शन में कुछ और नई बातें डिस्कस करता हूँ। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।